दुआ, जी बोलिए। तुम मेरी हर बात को गलत क्यों समझती हो? हफ्सा मूड नहीं है मेरा भी। वाह, अब लहजा भी बदल गया। अब तुम खुश हो जाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कल सुबह सवेरे मेरी फ्लाइट है। अच्छा, वाकई? ख्याल रखिएगा। मुझे लगता है तुम्हें काफी खुशी हुई है। हफ्सा, ना मुझे खुशी हुई ना ही कोई दुख। तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं हो। नादान जसारत है ये। प्लीज जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। थैंक यू। मैंने सोचा कि दुआ को खुदा हाफिज कह दूं, लेकिन वो फिर से चिढ़ गई। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। नाइला, बाद में बात कर सकते हैं। मैंने खैरियत के लिए कॉल की थी। तुम रो रही हो क्या? मैं अभी बहुत अपसेट हूँ, बाद में फोन करूंगी तुम्हें, ठीक है? दुआ, कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है। जवेरिया वो तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, जवेरिया भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? ठीक है, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ के साथ घर में जरूर कोई ज्यादती हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी जान, शादी करोगी मुझसे? हाँ करूंगी, करूंगी मैं। खूबसूरत है। तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं। देखना, हमारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। इंशाल्लाह। वादा? हाँ वादा। एक्सक्यूज मी उमर, अगर इम्पोर्टेंट है तो देख सकती हो। जरूरी तो नहीं है, मगर मैसेजेस बार बार आ रहे हैं। तो फिर देख लो। आई कांट बिलीव इट। क्या हुआ, क्या बात है? उमर, तुम शॉक में आ जाओगे। देखो तो ये दोनों क्या कर रहे हैं। वाकई ये दोनों तो शादी कर रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन आ रहा है? वाकई यकीन तो नहीं आ रहा। मेरी जान, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? मैं हैरान हूं। मैं भी हैरान हूं, लेकिन दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल। मैं जरा रेस्टरूम से आता हूं। एक्सक्यूज मी। तुम्हारे पास आना चाह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहती थी। मैं भी। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। वैसे यहाँ मिलना थोड़ा सा अजीब लगा। हाँ, थोड़ा अजीब। वैसे अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया। और तुम भी। थैंक यू।
नहीं, मम्मी ठीक है, आदत डालने की कोशिश कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही हैं। हाँ, आसान नहीं है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। क्या वॉशरूम फुल है? आओ, जानसू तुमसे मिलवाता हूँ, ये है जैनब। आपका नाम बहुत सुना है, जानसू हूँ मैं। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। ये लो, वॉशरूम भी खाली हो गया। ठीक है मेरी जान। बहुत खूबसूरत है। ये मैंने नीलामी से खरीदा था। वाह, आसूदा साहिबा, ये तो बेमिसाल फन पारा है। और ऐसा लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। मुझे आर्ट में दिलचस्पी है। ये क्या है? ये किस्वा का एक हिस्सा है। गिलाफे काबा है। लेकिन आपके पास कैसे आया? आप जानती हैं कि ये हर साल बदलता है। हम सऊदी अरब में जिस कंपनी के साथ काम करते थे, उसके ओनर बादशाह के भतीजे थे। क्योंकि वो जानते थे कि मैं काबा से बहुत अकीदत रखती हूँ, तो उन्होंने हदियतन दिया है। आप बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं, माशाल्लाह। ये भी खूबसूरत है। मुझे ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे ख्यालात एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। मैं इसे हटा लेती हूँ, तुम्हें दिखाने के लिए निकाला था मैंने। ठीक है, शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं किचन से पानी ले लूं? ठीक है मेरी जान। गोल करो, गोल करो, गोल करो, गोल करो, गोल करो, गोल करो। अरे बात सुनो, नूर का क्या मामला है? क्या मतलब है? वर्कशॉप खोलना, साथ में काम करना वगैरह। लगता है बात शादी की तरफ जाने वाली है। पागल मत बनो नोमान, तुम दोनों तो कपल की तरह हो। हम नहीं हैं और ना कभी होंगे। मैं नूर के साथ नहीं हूँ, ना ही वो इतनी खूबसूरत है और ना ही मेरे टाइप की। मतलब कोई चांस नहीं? नोमान संभल जा भाई। देखो यार, तुम्हें औरत में सबसे बड़ी खासियत शायद ये लगती हो कि बस उसके फेफड़े काम करते हो। मतलब तुम कहते हो बस सांसें चल रही हो, जबकि मैं कहता हूँ लड़की गोरी सुनहरे बालों वाली हो। नूर का क्या करूं? वो उदास और मायूस सी है, थोड़ी सी भी कशिश नहीं है उसमें। मुझे लगता है उमर तुमसे अब भी मोहब्बत करता है। जमाल, अब इस पर मजीद बात करने का कोई फायदा नहीं। हर कोई अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तुमने भी देखा है। मालूम नहीं मुझे, शायद मुझे डर लग रहा है। प्लीज अब इस बारे में बात नहीं करना। देखो मैं अभी भी मैं हाल की बात नहीं कर रहा हूँ जैनब। तुमने मुझसे कहा था कि तुम तैयार नहीं, मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ। जमाल, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, यकीन करो। मैं तुम्हें टालने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन अभी मैं बहुत उलझी हुई हूँ। देखो, मसला मेरी साबका शादी का नहीं है। अब हम दोबारा कभी भी साथ मिल नहीं सकते, क्योंकि बात मेरी मरहूम बहन एलिफ की है। मेरी दुखी माँ है उसमें शामिल, वो भांजी जो बिना माँ की जिंदगी गुजार रही है अपनी। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जानती हो। तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा। पता है मुझे। तो बस एक आखिरी सवाल। हाँ पूछो। क्या तुम उसे भुला सकोगी? देर हो गई काफी, मुझे जाना है। आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ख्याल रखना अपना। बेटा फॉर गॉड से क्या कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा क्या किया? ये अचानक शादी का प्रपोजल कहाँ से आ गया यार? क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? बाबा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एसकी से शादी करना चाहता हूँ। और मैंने भी कहा था ये ठीक नहीं है। तो बताओ इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है तुम्हें? भाई, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करती है। आप क्या इसी तरह मुबारकबाद देते हैं? लेकिन मैं तो मेरे बच्चे, क्या तुम शादी के काबिल हो? ये बात मैं किस तरह समझाऊं तुम्हें? तुम्हारी पहले की मोहब्बत में मैं जानता हूँ, तुम बहुत जल्द बदलने वाले हो, समझ गए? मैं तुम्हारी किसी मोहब्बत पर यकीन नहीं करता। बाबा, अगर आपकी शादी कामयाब नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी भी नहीं होगी। ये बात ज़हन में डाल लें। जबान को लगाम दो। मैं तुम चलें, गुड नाइट। तमीज, आप सुकून से सोए, मैं एसकी के घर जा रहा हूँ। होश में आओ। मैं या अल्लाह, मैं क्या करूं?
कैसे समझाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहूं इससे मैं? उमर, हेलो जैनब, आई एम रियली सॉरी मैं तुम्हें इस वक्त तंग कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा किससे बात करूँ। तुम ठीक हो? कोई मसला हो गया है क्या? मत पूछो, मैंने अपने दोस्त को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। कैसे? ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ जैनब। तो सोचा तुम्हारे अलावा और किससे बात करूँ मैं इस पर। बात तो कर लेते, मगर काफी देर हो गई है। चाहो तो कल सुकून से मुझसे बात कर लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ओके। जैनब। हाँ बोलो। पिछली तमाम बातों के बावजूद आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी उमर। गुड नाइट। गुड नाइट। इतना सब करने के बावजूद हम सब देखोगे तुम, जरूर देखोगे। आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद चली जाती फराज साहब। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये क्या है? अरे अरे यार, मैं तो इस तरह के पार्क करने वालों की अरे अरे सॉरी, लेकिन गलत नहीं कहा मैंने, देखो तो सही। नंबर प्लेट तक नहीं छोड़ी। ठीक है फराज साहब, मैं यहीं से टैक्सी पकड़ लूंगी और घर चली जाऊंगी। घर पर मेरा वेट हो रहा है, मुझे देर हो रही है। अरे ऐसा नहीं होता, वहां ऊपर ही स्टैंड है, मैं आपके साथ वहां तक चलता हूँ। जरूरत नहीं। चाहे जरूरत हो या ना हो। अल्लाह अल्लाह, रात का वक्त है, कुछ हो गया तो कसम से मेरी अम्मी मेरी जान ले लेंगी। कोई मेरा क्या करेगा भला? कोई मेरा क्या करेगा भला? अरे लड़की, रुको रुको, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया है तुम्हें? नशे में है, सुबह तक होश आ जाएगा। तुम कहाँ रहती हो बेटा? सुनो, घर कहाँ है तुम्हारा बेटा? हाँ, ओ, बस एक नशे में धुतबंदी से बातचीत रह गई थी। अल्लाह के वास्ते फराज साहब, जब आप मौजूद हैं तो मदद करें ना। थोड़ा सा चुप हो जाए और लड़की को यहाँ बिठाने में मेरी मदद कीजिए। आओ मेरी बहन, आओ। अब क्या करें, छोड़ दे इसे? ठीक है ठीक है। या अल्लाह, बैठ जाओ यहाँ। हाँ चलो। बेटा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, काफी रात हो रही है, खुद को संभालो। अरे फराज साहब, क्या आप टैक्सी यहाँ पर बुलवा सकते बुला हैं? लेता हूँ, बुला लेता हूँ। बेटा मेरी तरफ देखो। हाँ हाँ। ये लो, कोट भी दे देता हूँ, बाद में ये ना कहना कोट नहीं दिया था। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा करें कि टैक्सी यहीं बुला दीजिए। हाँ बुलाता हूँ। इसे घर छोड़ देते हैं। अच्छा सुनो, मेरी तरफ देखो। हाँ, ऐसा करो कि गहरी गहरी सांसें लो। हाँ। उरूज। हाँ जान। वैसे तुम्हारा शुक्रिया बहुत। मुझे नहीं पता तुमने नायला को कैसे बनाया, मगर फिर भी मेरा भाई तुम्हारी वजह से बहुत खुश है। असलान, तुम्हारे भाई को उस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं नहीं चाहती थी कि उनका घर खराब हो या बात आगे बढ़े। आखिर हम सब एक फैमिली है। अच्छा खैर, नायला ने भी जिद नहीं की, अच्छी बात है, वो आ गई घर। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। नायला से वादा किया है कि लड़की को ढूंढूंगी। वो तो शायद जमीन के नीचे कहीं छुप गई है, मैंने इतना ढूंढा मुझे भी नहीं मिली वो। नहीं जानती, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। उसने कैमरे वगैरह भी इंस्टॉल किए हुए थे, और मुस्तफा भाई तो बिल्कुल सीधे साधे हैं। लगता है उन्हें कोई फंसाना चाहता है असलान। बिजनेस का मामला भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं। या ये भी हो सकता है कि कोई दुश्मन हो। हरगिज नहीं,
दुश्मनी किसी से भी नहीं है, और अगर होती भी तो भाई से तो कोई भी टक्कर नहीं लेता। खैर, मैं खुद इस मामले को देख रहा हूँ, तुम इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। उस लड़की के पीछे कोई तो है, वरना वो गरीब सी लड़की अचानक से कहाँ गायब हो सकती है असलान? अगर उसने पैसों के लिए किया होता तो वो मुस्तफा भाई को ब्लैकमेल करती, पैसे मांगती। मुझे नहीं पता उसका मकसद क्या था, मगर वो अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज रही। वो शायद डर गई है, लेकिन लौट कर घर तो आएगी। जाहिर सी बात है, सामान लेने तो आएगी। दुरुस्त कह रही हो, मुझे ऐसा ही लगता है। असलान, तुम कल सुबह जाकर यूसुफ भाई से बात करो, उसके घर भेजो और सुबह शाम नजर रखने का कहो। वो लड़की जरूर वहां आएगी। ठीक है, ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे। तुम ठीक हो ना? मोहब्बत की थी मैंने, प्यार था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। क्या वाकई में ऐसे आदमियों के लिए खुद को तकलीफ देना बनता है? देखो जरा, क्या हम तुम्हारे घर के करीब पहुंच गए हैं? यहाँ से दाएं तरफ। दाईं तरफ? मेरी बात सुनो, एक बहन की नसीहत है, ऐसे नालायक मर्दों के लिए खुद को परेशान मत करो, ठीक है? देखो, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, छोड़ो ये सब। हो सकता है लड़का अच्छा हो, हमें क्या मालूम। इसे चीट किया गया है। हाँ, वो बहुत अच्छा है। देखा, अच्छे लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। अल्लाह अल्लाह, शायद शैतान ने बहका दिया हो। नहीं हो सकता? हो सकता है ना? नहीं हो सकता। बात सुने, अच्छे लोग कभी धोखा नहीं देते फराज साहब। देख लेना नूर, ये लोग कल को फिर से सुलह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, बच्चे भी हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जो एक बार धोखा देता है वो बार बार देता है। आप जरा रिश्तों पे मशवरा देना बंद कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, अगर रिश्ते की बात होगी तो मुझे भी दो बातें करने का हक है। मैं रिलेशनशिप का गुरु हूँ। अगर ये गुरु है तो सही कह रहा है। ये सही कह रहा है या नहीं? तुम रिलैक्स रहो। अच्छा, तुम कह रही थी कि हम पहुंच गए हैं। कहाँ है तुम्हारा घर? हाँ, पहुंच गए, बस साइड में गाड़ी रुकवा दे। यही है ना? जी यही है। ठीक है। हाँ, खुद को अच्छी तरह लपेटो ऊपर से नीचे तक। आओ बहन, आओ, आ जाओ। आ जाओ। उस्ताद, बस 5 मिनट रुक जाना प्लीज। चलो। चल। सच कहूँ तो आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। कोई बात नहीं, मगर आइंदा अपना ख्याल रखना। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो? अल्लाह ने खैर कर दी। लड़की, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या जो रात के वक्त अकेली सड़क पर खड़ी थी? वो छोड़कर चला गया मुझे। उस लड़के से रिश्ता टूटा तो ठीक है, ऐसे लोगों से भी ताल्लुक खत्म करो जो तुम्हें अकेला छोड़ दें। शुक्रिया आप लोगों का। कोई बात नहीं। कौन सा फ्लोर है? ग्राउंड फ्लोर। चलो ठीक है, अब जाओ अंदर। हाँ, चलो जाओ। चले। अब किस चीज का इंतजार मैं है? लाइट ऑन होने का इंतजार कर रही हूँ। नूर, क्या नाता जोड़ लिया आप? हाँ, ऑन हो गई। मतलब ये कि वो अपने घर ठीक से पहुंच गई है। अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो खबरें नहीं देखते आप? औरतों के साथ क्या क्या हो जाता है। तुमने मुझे हैरान कर दिया। क्यों? मतलब कोलोन में अल्कोहल मंजूर नहीं, मगर नशे में तो लोगों का ख्याल रख रही हो। क्या कहना चाहते हैं फराज साहब? अगर कोई भी लड़की नशे की हालत में हो या छोटा स्कर्ट पहना है और अगर उसके साथ कुछ बुरा हो तो मैं खुश होंगी। हाँ, लड़की अगर पर्दे में हो तो महफूज होगी। मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि बुरा आदमी हर जगह बुरा ही होता है। औरत हो या बच्चा, सब बराबर होते हैं। आप नहीं समझेंगे। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ, मगर मुझ पर क्यों बरस रही हो? अल्लाह अल्लाह, मैंने क्या किया? मैंने तो अभी तुम्हारे बारे में ये जाना, फौरन गुस्सा क्यों? आपको ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। हम अपना काम करें, काफी है। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। मुझ पे ही निकाल दिया गुस्सा, हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं यार। ये नाइंसाफी है।
मम्मी किसी चीज की जरूरत है? नहीं, अभी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं। मेरी भी थोड़ी देर में आ जाएगी। सवेरा तुमने फिर कमाल कर दिया, अच्छी खुशबू है। शुक्रिया, मजे से खाना। मैंने मरियम साहिबा को दोबारा फोन करके नहीं बताया, बस मेरी पे छोड़ दिया, कहीं कोई बेअदबी ना हो जाए। अरे मम्मी, इस रिश्ते में बेअदबी का तवाजुन तो हम कब का पार कर चुके हैं। जिसको आना होगा ना वो आ जाएगा। ठीक है, फिर तुम फौरन जाकर जल्दी जल्दी वो तोहफे वाली चीजें ले आओ। मम्मी आप तो बिल्कुल मरियम साहिबा बनती जा रही हैं। मिलाद के तोहफे किस लिए, हम बस फैमिली तो है। मैं सब कुछ अपनी नवासी के लिए कर रही हूँ, मुझे मरियम खातून से मत मिलाओ। अच्छा मेरी प्यारी मम्मी, नाराज ना होइए, कुछ और चाहिए हो तो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ज़ैनब साहिबा। आपा जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हफ्सा चली गई, तुम्हें गुड बाय कहना चाहती थी, तुम मिले नहीं उससे। वो मुझे गुड बाय क्यों कहना चाहती थी शारिक? यार ऐसा मत करो प्लीज। इतनी नफरत किस बात की है? मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली थी। हफ्सा तुमसे मेरी बुराई कर रही थी और तुम कह रहे थे कि परवाह नहीं करो, छोड़ो उसे। तो और क्या कहता मैं? उसकी बातों को दिल पर ले लो और लड़ो उससे, क्या ये कहता उससे? अपनी बीवी को डिफेंड करने का एक ख्याल भी नहीं आया तुम्हें? फिर शुरू हो गया। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, माफ करना मुझे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे तो कहा था कि घर में मिलाद है, कहीं सुबह सुबह उमर से मिलने तो नहीं जा रही। गुड मॉर्निंग ज़ैनब, कैसी हो? गुड मॉर्निंग जमाल, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अगर आज के लिए कोई जरूरी काम है तो बता दो मुझे, इसीलिए फोन किया था। नहीं थैंक यू सो मच, जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? घर में सब ठीक है? ठीक है, भाग दौड़ में लगी हैं, तैयारियां चल रही हैं ना। अगर वो पास हैं तो उन्हें मेरा सलाम जरूर कहना प्लीज। जरूर, क्यों नहीं, जब घर पहुंचूंगी तो कह दूंगी। अभी मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली हूँ। मेहमानों के लिए कुछ तोहफे पैक कराए हैं, वो लेने जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। तुमने खुद जहमत क्यों की? मुझे बता देती, मैं ड्राइवर से मंगवा देता। नहीं नहीं जमाल, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे दरमियान इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं, प्लीज, मैं वाकई मदद करना चाहता हूँ। नहीं जमाल, बहुत शुक्रिया। तुम्हें आने का कहती, लेकिन तुम बोर हो जाओगे इसलिए नहीं कहा। चलो मैं अपना काम निपटाता हूँ, तुम लोग आराम से काम करो। थैंक यू सो मच, फिर बात होगी जरूर। अल्लाह माफ करे, लेकिन मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। मेरा वहाँ क्या काम है? मैं तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि दुआ ने मुश्किल वक्त में अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए थे। अब्दुल्ला साहब के लिए बातें ना बने, इसीलिए मुझे जाना होगा। मेरी चली गई क्या? हाँ अम्मी जान, वो चली गई है, बच्ची को भी साथ ले गई। अच्छा, मुझे मैरी बहुत पसंद है क्योंकि वो साफ गो है। साफ गोई और बेबाकी के दरमियान एक बारीक सा फर्क होता है नायला। मेरी दादी हमेशा कहती थी, मैं अपने दिल का बोझ अंदर नहीं रखती, बाहर निकाल देती हूँ। इसलिए मुझे मैरी का नजरिया बहुत पसंद है। नायला तुम बहुत अच्छी हो। एक बात कहूँ तुमसे, सच कहूँ तो मुझे मैरी पसंद है। बहुत पॉजिटिव है वो। हाँ बहुत ज्यादा। हंसती मुस्कुराती है, खुश मिजाज है। अम्मी ऐसा लगता है जैसे हर वक्त गुनगुनाती हो। बहुत ही स्वीट है वो। बिल्कुल सही कहा, कोई गम नहीं है उसको। महल जैसा घर मिला हुआ है, रोटी पानी मैसर है। वाह क्या खूब जिंदगी है। अम्मी जान वो पैसे तक नहीं लेती, बच्ची की खातिर क्या कुछ कर रही है। अल्लाह सलामत रखे उसे, वरना कौन करता है। मुझे तो सब दिखावा लगता है। भाई अगर बच्चे इतने ही पसंद हैं तो खुद माँ बन जाए, फिर पाले। नुमाइश की क्या जरूरत है। खैर छोड़ो उसे, मैं जाकर वुजू कर लूं, फिर तैयार होती हूँ। नायला तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, नूर आ जाएगी, फिर चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ, आपका वेट कर रही हूँ। उरूज, मुझे बताओ उस लड़की का कुछ पता चला? मुझे इस घर में तुम लोग वापस ले आए हो, लेकिन वही किस्सा, वही बात, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। अरे नायला बहुत कम वक्त है, जल्द मिल जाएगी वो। असलान उसके पीछे लगा है, ये मामला हल हो जाएगा। मैं खुद से बहुत तंग आ चुकी हूँ। ऐसा लगता है मैं खुद को बेवकूफ बना रही हूँ।
नायला सब्र करो प्लीज, मुझ पे भरोसा रखो। तुमने खुद देखा ना अम्मी कितना जेलस होती है मैरी से। वो सबसे ही जेलस होती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी फिक्र बाबा है। बच्चों के लिए रोती है, लेकिन ये सब दिखावा है। वो सिर्फ बाबा से मोहब्बत करती है और किसी से भी नहीं। मुझे भी ऐसे ही लगता है, वरना मुस्तफा और तुम्हारे बीच क्यों दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करती। उरूज, ये बात दोबारा मत दोहराना। ये बात सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। ठीक है नायला, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। देखो हर चीज का एक वक्त होता है। नूर बेटी। जी अम्मी। तुम मिलाद पर जाओगी? जी जाऊंगी, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अरे नूर, तुम्हारी ये बिजनेस वुमेन वाली बातें मुझे मार डालेंगी। तुम्हें इस सब की क्या जरूरत है? अब मुझ में आपसे एक ही चीज पर बात करने की ताकत नहीं है अम्मी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम परेशान लग रही हो, रात भी देर से आई थी। नहीं, रात को तो अम्मी इस वजह से देर हो गई थी कि फराज साहब और मुझे एक लड़की मिली जो नशे की हालत में थी। उसे होश नहीं था। हाय, तुम्हें दूर रहना चाहिए था। अम्मी, वो लड़की थी छोटी सी लड़की। मैं बता रही हूँ कि वो सड़क पर बेहोश थी। दूर रहना था का क्या मतलब है? तुमने क्या किया? क्या करती अम्मी? उसे उसके घर छोड़ा। अरे नूर बेटा, नशे में धुत लड़की के पास चाकू होता तो फिर तुम क्या करती? अरे अम्मी, मैं इतनी मैच्योर हूँ कि कौन कैसा है कैसा नहीं समझ सकूं, इतनी पहचान मुझे भी है। फराज तो हैरान हो गया होगा, सोचा होगा लड़की बिल्कुल पागल है। मुझे क्या, जो मर्जी सोचता रहे। तुम दोनों दोस्त नहीं हो क्या? अम्मी बस हम साथ काम करते हैं। नूर, तुम्हें तो काम के जुनून ने जकड़ लिया है। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब तुमने हद कर दी है। ओह, तो आप ये कुछ नहीं कह रही अब? बेटी, तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो माएं बन चुकी हैं, अपने घर में खुश हैं। एक माँ के लिए अपनी बेटी को इस तरह देखना कितना दुख देता है, तुम जानती हो क्या? और एक माँ से हमेशा यही बातें सुनना कितना दुख देता है, क्या आप जानती हैं ये? मेरी जान, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। तुम तो हमेशा मेरी बात को सिर्फ गलत ही समझती हो नूर। क्या अब मैं तुम्हें नसीहत भी नहीं कर सकती? हाँ, लेकिन तुम उस मेरी के साथ बैठकर अपने दिल की बातें करो, लेकिन मुझसे नहीं। अरे अम्मी, इसमें मैरी की बात कहाँ से आ गई? ठीक है, अब जल्दी तैयार हो जाओ। मैं पागल हो जाऊंगी। आ जाए। हाँ, आ जाए भाई, आ जाए। हाजलान मुझे बुलाया था। हाँ, बुलाया था। उसका नाम क्या था? वो क्या था पता नहीं। उसकी कोई खबर मिली क्या? बदकिस्मती से नहीं। वो करीब में आपने एक घर लिया था ना? अगर आप वहां सुबह से शाम तक उस पर नजर रखें तो सही रहेगा। ठीक है, नजर रखूंगा, लेकिन हुआ क्या है? ऐसा लगता है कि वो वहां जरूर आएगी। अच्छा, तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। अच्छा, एक बात और है। हाँ, अगर वो आपको नजर आ भी जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना और ना ही कुछ जाहिर करना है। फिक्र ना करो। ठीक है, शुक्रिया भाई। चलता हूँ। ओ, यहाँ तो सभी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा ये सामान ले जाओ। ठीक है। जब मेरी जवेरी और एलिफ साथ होती तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। मेरी जान है दोनों मम्मी। जवेरिया सो गई है क्या? जी अभी सोई है। सब कुछ ठीक है ना? पता नहीं, नायला ने अच्छा खासा घुमा कर रखा है। उस लड़की के साथ भी क्या क्या नहीं हुआ। सही, खैर अपने घर वापस चली गई है, ये बड़ी बात है। मुझे तो दुख हुआ उसके लिए, उसका कोई भी नहीं है। असल में उसका वाहिद सहारा हमें, समझ रही हो ना? जब भी उसके साथ कुछ बुरा होता है वो हमारे पास आती है यहाँ। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो तुम। एक बार पहले भी आई थी, यहाँ रह कर गई थी। बिल्कुल। दरअसल वो अपने दिल में कोई बुराई नहीं रखती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस जाहिल है। सोचे बगैर जो दिल में आता है बोल देती है। मेरा भी 1000 बार शुक्रिया अदा कर चुकी है। खैर वो ठीक रहे, बस हमें और क्या चाहिए इससे ज्यादा। इंशाअल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि तलहा आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैरी, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं ज़ैनब, उसकी जरूरत नहीं है। वो किस्सा महज माजी है और हम लोगों का दूर रहना ही बेहतर है। उसकी फैमिली है और वैसे भी मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। बस पता चल गया कि वो ठीक है, इतना ही काफी है। आपकी भी मोहब्बत क्या मोहब्बत है। उसे पता है कि तुम उसकी इयादत करने के लिए गई थी? शायद नहीं, बेहतर है कि पता ना चले। मैं तो बस पुरानी दोस्ती के लिए गई थी।
इसी को तो वफा कहते हैं। अच्छा बच्चों, चलो अब तैयारी करो, थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं, काम पे लग जाओ। चलो शाबाश, जल्दी करो, उठो। ओके चलो। जी कहिए। तुम अपने कमरे में हो? जी हाँ। ठीक है, ऐसा करो, बच्ची को किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर मुस्तफा के घर जाओ। उसके बाद क्या होगा? जैसा समझाया था वैसे ही होगा। मैंने जैसा कहा है, अगर तुमने वैसा कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाले मसाइल दूर हो जाएंगे। ठीक है? मेरी प्यारी बेटी, आज हम आपकी खाला के घर जाएंगे। तुम्हारे कजिन्स तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। वो लोग तो स्कूल भी जाते हैं पर मैं नहीं। मैं उनके घर जाऊंगी भी तो वो नहीं होंगे। क्योंकि तुम सबसे अच्छे स्कूल में जाओगी। बस थोड़ा सा सब्र करो तुम। देखो मैं हम दोनों के लिए मेहनत कर रही हूँ। चलो पहले कपड़े बदलते हैं, फिर चलते हैं। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से मेरी प्यारी नवासी अपनी माँ के बिना ही बड़ी होगी, लेकिन अल्लाह के फजल से इसकी माँ जैसी खाला ज़ैनब, मैरी और दुआ के साथ होंगी। मैंने एलिफ के लिए सोना नहीं खरीदा, बल्कि कुछ और किया है। इसके नाम पर एक फलाही इदारे के जरिए 2 बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी ली है, ताकि वो आइंदा अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सके। आपने बहुत अच्छा सोचा मम्मी। मैंने सोचा कि किसी बच्चे के लिए सबसे बड़ी मदद ये है कि दूसरे बच्चों की तालीम में भी हिस्सा डाला जाए, और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। बहुत अच्छा सोचा है आपने। अल्लाह आपकी नेकी कबूल फरमाए। शुक्रिया बेटी। आप सबके इन पुरखुलूस तोहफों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने हमारा साथ दिया। खुदा आपको सलामत रखे। वैसे सुमैया साहिबा, आपसे एक बात पूछूं मैं? क्या आप अपनी नवासी को सोना नहीं पहनाएंगी? अभी तो कहा है कि सोने की जगह तालीमी मदद करेंगी। अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन। शुक्रिया। अगर इजाजत दें तो मैं निकलूं, मुझे ऑफिस जाना होगा। जरूर जाओ नूर। चलो फिर हम भी चलते हैं, ठीक है ना? हाँ चलिए, उठे। इजाजत दीजिए। जी जरूर। खुदा हाफिज, मिलते हैं फिर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया। सलामत रहो, जीती रहो। अल्लाह कबूल फरमाए। शुक्रिया बेटी। ओहो, मैं आ गई। खुश आमदीद। अम्मी ये देखें। ओहो, देखूं जरा कैसी है। ओह
बहुत ही प्यारी लग रही है ये तो। इतना तो बनता है ना। आपकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? लगता है अब ज्यादा देर नहीं। क्या वाकई में? हम तो अब कपल जैसे हो गए। हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हमने जैसा चाहा था वैसा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बस दुआ है कि सब खैर से हो जाए। होगा होगा, जरूर होगा अम्मी। उमर अंकल को आप जैसी औरत मिलेगी भी नहीं। उमर की लाइन में बहुत सी हैं। वो अमीर भी है, हैंडसम भी है। औरतों के लिए तो सिर्फ अमीर होना काफी होता है। हाँ, ये तो सही कह रही हैं। खैर, तुम बताओ क्रीम वाले काम का क्या बना? सच कहूँ, अगर ये मैते के बाबा का काम ना होता तो मैं इतनी मेहनत कभी ना करती। क्या करूँ, मजबूरी है। तुम शादी करने जा रही हो, सबको खुश रखना सीखो और इसके तो पैसे मिलेंगे। हाँ ये तो है। आप पहले ये मास्क ट्राई करें, आप भी कहेंगी कि ये क्या चीज है। हम इसके साथ अपना लिंक भी शेयर करेंगे। चलो ठीक है, तो लग जाओ फिर काम पर। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, पर मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ और कुछ नहीं। जी बाबा, मुझे पता है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की उम्र में हूँ, समझे ये बात। मैं तो देखो तुमने शादी का फैसला कर लिया है, बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो तुम्हें। लेकिन ये जान लो कि अब आगे का जो भी मरहला है उसमें जल्दबाजी नहीं करना प्लीज। बाबा, मैं कोई कल जाके शादी नहीं करने वाला हूँ यार। एज़गी को भी कोई इतनी जल्दी नहीं है, हमारी पढ़ाई भी तो रहती है। मैंने बस ये रिलेशनशिप ऑफिशियल किया है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी जानसू आंटी के साथ कोई कदम उठा लें। फजूल बातें मत करो बेटे, मैं अपनी शादी का कोटा पूरा कर चुका हूँ, फिक्र न करो। अभी कह रहे हैं फिर शादी कर लेंगे? बेटा मजाक मत करो, इस वक्त मौजू मैं नहीं तुम हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम तकलीफ उठाओ। बाबा, मैं क्यों तकलीफ उठाऊंगा, क्यों पछताऊंगा? हम हर वक्त इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं? मैं उससे प्यार करता हूँ। बेटा इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम अभी यंग हो, इस उम्र में ऐसी जज्बाती कैफियत होना बिल्कुल नेचुरल है, कोई नई बात नहीं। मोहब्बत की वजह से आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं, खामियां भी नजर नहीं आती बल्कि वो अच्छी लगती है, क्योंकि दिल लगा होता है। उस वक्त अच्छे बुरे की तमीज नहीं हो पाती, कुछ भी नजर नहीं आता बेटे। लेकिन जब वो एक ही घर में रहना शुरू करते हैं तो बात वैसी नहीं रहती, सारी फैंटेसी खत्म हो जाती है और हकीकत सामने आ जाती है। बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बार मेरे सामने मत खड़े हो, बल्कि मेरे साथ खड़े हो, प्लीज। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम एक जैसा सोचें। तुम अभी सिर्फ 21 साल के हुए हो बेटे। देखो अजलान और दुआ को, कम उम्र में शादी की और बच्ची हो गई, उसके बाद क्या हुआ? वो बच्ची तो अपने बाप को भी नहीं देख सकती। मजाक है क्या ये? मैंने कहा ना बाबा, मैं कोई कल जाके शादी नहीं कर रहा। ओह बेटे, तुम्हारी मर्जी है बेटा, क्या करें। बस मैं तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता हूं। वैसे कल की बात पर भी सॉरी। बेटा मेरी नाराजगी इतनी आम नहीं, तुम बस हर्ट ना होना। मैं नहीं होऊंगा बाबा, कभी नहीं होऊंगा, डोंट वरी। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह फराज साहब, आप क्या इस वक्त यहाँ का रास्ता ढूंढ लेते हैं? असल बात यह है कि आप इसी वक्त यहाँ का रास्ता ढूंढ लेती हैं क्या? बच्ची के लिए मिलाद था। बच्ची? हाँ, मेरी छोटी बहन। हाँ, आपके यहाँ कुछ ऐसे मामलात थे ना? जरा इधर देखें, क्या हुआ है? क्या मतलब? क्या पता, कल रात से कुछ अजीब सी कैफियत है आप में, कुछ तो मसला लग रहा है मुझे। आपको मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आप जानते हैं ना, हम यहाँ सिर्फ काम करने के लिए साथ हैं। अरे अच्छा भाई, बस फिक्र हो गई थी। फिक्र मत कीजिए फराज साहब, मैं अच्छी रहूं बुरी रहूं आपसे मतलब। अच्छा, यानी आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसी बदतमीजी नहीं करना चाहती, आपसे मुतालिक मसला नहीं है। खैर, मैं अपना काम करती हूँ। आपके लिए बेस्ट विशेस, आपके कामों के लिए। ठीक है, जरूर। नखरा, क्लासिक नखरा। मैं जहां देखूं पहचान लेता हूँ, खासतौर पर औरतों का नखरा। मुझ में आखिर मसला क्या है बहन जी? जैसे मुझे बड़ी फिक्र लगी है। सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया है ना? जी,
एलिफ तो इससे ज्यादा की हकदार है। नानी जान आप खुश है ना, हमारे लिए ये काफी है। हाँ तो अब बेटी, अब मेरी खुशी मेरे लिए हमेशा अधूरी ही रहेगी, लेकिन अपनी बच्ची एलिफ के लिए खुश हूँ। चाहती हूँ इसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। इंशाल्लाह खाला जान, देखिएगा हम हर खुशी में साथ होंगे। अच्छा अब मैं निकलती हूँ, ट्रैफिक ना हो जाए कहीं रास्ते में। मैं और ज़ैनब बाहर जा रहे हैं, तुम भी चलो साथ। नहीं मैं अब घर जा रही हूँ, हफ्सा भी चली गई है। कहाँ? जिनेवा। हाँ तो अब तुम दोनों अकेले रह गए हो। चलते हैं ज़ैनब। उमर ने अभी तक फोन नहीं किया। उमर अंकल का क्या ताल्लुक? असल में उसने मुझे फोन किया था, कुछ बात करनी है जरूरी। फिर से? नहीं मम्मी, काश फिर एक हो जाए। जहाँ तक मुझे लगता है उसे मैते के बारे में बात करनी होगी। अगर वो फोन करे या हमारे पास आ जाए तो कोई मसला तो नहीं है? अरे नहीं भाई, कैसा मसला, आ सकता है। आजमाए हुए को दोबारा मत आजमाना। हाय काश मैंने बताया ही नहीं होता। नानी कहती है एक्स कभी नेक्स्ट नहीं बनता। अरे मुझे कोई ये नेक्स्ट वेक्स नहीं पता, उस खानदान से हमें सिर्फ दुख ही मिला है। अब और मजीद दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं बची मुझ में। देख लो। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बुरा नहीं है, आप फिक्र ना करें। चलते हैं ज़ैनब, वापसी पे आकर एलिफ को ले जाऊंगी। ठीक है बेटे, चलो आ जाओ। अच्छे इंसानों का जिक्र हुआ और वो हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम ज़ैनब, सॉरी मैं अभी कॉल कर सका। कोई बात नहीं, माजरत क्यों कर रहे हो? मैं भी बस अभी फ्री हुई हूँ। क्या करना है फिर? हम कहीं मिल सकते हैं? मैं तो अभी मैरी के साथ घर से निकली हूँ कुछ खाने के लिए। अगर मेरा होना मसला है तो मैं हट जाती हूँ बीच में से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैरी तुम आ सकती हो, अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी पहुँचकर। ठीक है, मिलते हैं फिर। ये उमर वाला चैप्टर कभी बंद ही नहीं होता। बहुत खूबसूरत तैयार किया था, जबरदस्ती दुआ भी पढ़ी उन्होंने। क्या मतलब है? नहीं काफी अच्छी दुआ पढ़ी थी उन्होंने। हाँ पढ़ी तो थी, लेकिन दिल से नहीं। आपको कैसे पता? बेटी उन्होंने खुद ही कहा था कि वो रस्म अदा कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या। खैर ये बताओ कि मेरी बेटी की दुआ अच्छे से पढ़ी गई या नहीं? अच्छी तरह पढ़ी गई बाबा जान, फिक्र ना कीजिए। माशाल्लाह। मैरी कहाँ? हमें क्या पता वो कहाँ है। ज़ैनब साहबा के साथ बाहर कुछ पीने के लिए गई हैं बाबा जान। अब्दुल्ला साहब, लगता है आज आपको खाना पसंद नहीं आया, आपको घास खानी थी। मैंने जो कहा था वो किया। हाँ इंतजार कर रहे हैं वो। तुम दोनों क्या सरगोशियां कर रहे हो? आई एम सॉरी अम्मी जान, बच्चे की बात थी बस। नूर, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है भाई, अल्लाह का शुक्र है। कभी आए ना आप लोग, एक बार भी नहीं आए वहाँ। जी आपा, हम लोग जरूर आएंगे वहाँ। आएंगे बेटी, सब मिलकर आएंगे। फराज कैसा है? काम अच्छा चल रहा है? फिलहाल तो काम ठीक ही चल रहा है। बहुत अच्छा लड़का है माशाअल्लाह। अम्मी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर रही हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है नाइला दोबारा आ गई है हमारे दरमियान। तो फिर उमर के साथ सिर्फ दोस्ती होना अजीब सा एहसास होगा ना? यूं तो अजीब लगता है, मगर सालों का इज्जत और एहतराम है। वो मदद मांग रहा था, उसने मुझे बुलाया था, इनकार कैसे कर सकती थी। बात तो ठीक है। वैसे तुम दोनों को सलाम है, वाकई सारी बात मैच्योरिटी की है। मसलन मैं तलहा के साथ ऐसा नहीं कर पाती। देखो ना, जब से मैंने तलहा की बीमारी की खबर सुनी है, अब तक खुद को संभाल नहीं पाई।
मेरी जान। गुड इवनिंग। वेलकम। शुक्रिया। कैसे हो उमर? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। मैंने तंग तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बैठो। और कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है। तुम कैसे हो बताओ? ठीक हूँ मैं। क्या बात है? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी साथ हो। तुम दोनों को तो दाद देनी चाहिए। खैर, मुझे जाना होगा। दुआ है कि ये दोस्ती हमेशा कायम रहे। मुझे जरूरी काम से जाना है। कहाँ? कहीं मेरी वजह से तो नहीं जा रही हो? अरे नहीं भाई, घर पे आलिफ मेरी मुंतजिर है और मैं यहाँ तुम लोगों के साथ गप्पे लगा रही, बस इसीलिए। तुम लोग बैठो, अपना टाइम स्पेंड करो, फिर मिलते हैं। कॉल कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय। अरे हमारे दूल्हे का क्या हाल है भाई? अरे कैसा दुल्हा, कहाँ का दुल्हा, परेशान करके रखा है उसने। मैं मोहब्बत करता हूँ, इश्क हो गया मुझे, बस यही कहता रहता है वो। अगर तुम उसे समझाओगे भी तो नहीं समझेगा वो। बदकिस्मती से। मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। दुआ ने असलान से शादी की बात की तो मैं तो पागल ही हो गई थी उमर, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ उसका। और मैं तुम्हें उस वक्त नसीहतें कर रहा था, याद है? हाँ याद है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? आ गए ना मेरी पोजीशन पर। बाकी में आ गया ज़ैनब। यानी मेरा वो सारा गुस्सा बेकार था, ऑफ कोर्स, क्योंकि हर किसी की अपनी जिंदगी है। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, बच्चे अपनी मर्जी से चलते हैं। मैं कितना तंग हुई, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो मेरे पास अपने बच्चे के साथ घर आ गई और कहा, आप सही थी मॉम। सच पूछो तो इसीलिए मैं मैदे पर ज्यादा दबाव नहीं देना चाहता। अभी वो जवान है, नाफरमानी कर सकता है, बल्कि कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ, जरा धीमा ही रहो। मैं भी कभी बात कर लूंगी उससे। क्या ख्याल है? बच्चों के साथ बच्चा बनना ही पड़ेगा। ये अच्छा होगा। अरे जमाल। ज़ैनब, तुम? जमाल कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं इस वक्त अपनी कजन के साथ बाहर रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ। अगर तुम फ्री हो तो क्या हमें ज्वाइन कर सकते हो? ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे घर के पास जो है उस रेस्टोरेंट में है। यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं भी बेलर बे में हूँ। जिस जगह की तुमने बात की वो भी करीब है। मैं वहीं आ रहा था। तुम यहीं पर आ रहे थे? वो यहाँ पर? वो यहीं आ रहा है? मैं बस अभी आता हूँ वहाँ। ओके, हम ऊपर टेरेस पे बैठे हैं, मुलाकात होती है फिर। क्या कह रहा है? वो तो इधर ही था, आ रहा है। खैरियत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जमाल? हेलो उमर। हेलो। काम से फ्री हो गया तो यहाँ पर आ गया। ये जगह तो काफी दूर है ना तुम्हारे ऑफिस से? तुम लोग यहाँ पर कैसे? हम उमर और मैं असल में कुछ बात कर रहे हैं, फैमिली मैटर है। ठीक है। फैमिली मैटर है हमारा। डिस्टर्ब करने के लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। बाय बाय। एक ड्रिंक दीजिएगा प्लीज। ज़ैनब, सच कहूँ तो ये आदमी नॉर्मल नहीं है। अच्छा इंसान है, लेकिन हमारा टॉपिक अभी ये नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। अजलान, एक मिनट जरा आ सकते हो? क्या हो गया? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अंदर आओगे? अब क्या हो गया नैला, क्यों डरा रही हो तुम मुझे? देखो, हमारी एक दूसरे से नहीं बनती, लेकिन तुमने हमारी काफी हेल्प की। मुस्तफ़ा ने बताया कि तुम उस औरत को ढूंढने के लिए काफी मेहनत कर रहे हो। इस सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ठीक है, आगे बोलो। इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ।
उसको ढूंढ लिया क्या? मिल जाती तो हड्डियां तोड़ देती उसकी। तो दरअसल बात उस लड़की की नहीं बल्कि दुआ की है। दुआ की? क्या बात है? असलान, दुआ बहुत परेशान है। उस घर में उसे सताया जा रहा है। एक तरफ हफ्सा है, दूसरी तरफ शारिक। दुआ स्ट्रॉन्ग है, हैंडल कर लेगी। दोनों ही चलती फिरती मुसीबत है। हर वक्त दुआ को नीचा दिखाते रहते हैं। हमारे घर के लिए बातें कर रहे थे। हमारे घर से क्या ताल्लुक? कहते हैं कि हम देहाती अनातोलिया से हैं, गवार हैं, और पता है उनकी बातें हमेशा इसी तरह की होती रहती थी। इनफैक्ट अजलान जवीदे के साथ भी उनका रवैया बहुत ही अजीब होता था। यार उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। उनको हो क्या रहा है ये? अजलान गुस्सा मत हो, जो मैं कह रही हूँ बस वो खामोशी से सुनो। वो होते कौन है आखिर? बेगैरत। और वो लोग समझते क्या है खुद को आखिर? एलीट क्लास समझते हैं खुद को। 2 मिनट में सारी क्लास खत्म कर दूंगा मैं उनकी। जानते नहीं क्या वो लोग मुझे? मैंने कल दुआ को कॉल किया था खैरियत के लिए। वो इतना रो रही थी कि बात तक नहीं कर पा रही थी। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? अजलान, मैं शायद तुम्हें ये बात ना बताती, मगर उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। शायद वो मेरी बात ना माने, मगर वो तुम्हारी बात मानेगी क्योंकि तुम उसकी बच्ची के बाप जो हो। फिर अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। देखो, तुम कोई तमाशा खड़ा मत कर देना, ठीक है? नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा। तुम बेफिक्र हो जाओ बिल्कुल। और ना ही ये बात किसी को बताना, कहीं फैल ना जाए। क्या लगता है ये बात कोई बताने वाली है? ठीक है, तुम प्लीज दुआ को कॉल करो। वो उस घर में बहुत उदास और अकेली है। उसका सहारा बनो। हेलो अजलान। दुआ कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। और तुम? मैं ठीक हूँ और घर पे हूँ। क्या चाय पी सकते हैं हम साथ? हो तो सकता है, लेकिन जवेरिया सो रही है। दुआ, बात करनी है मुझे तुमसे। क्या हुआ, कोई परेशानी की बात है? नहीं, परेशानी की बात नहीं है, मगर हम मिलकर बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या बाहर आ सकती हो अभी? ठीक है, आ सकती हूँ। आ जाती हूँ, बस जवेरिया को देख लूँ। जाग गई तो साथ ले आऊंगी उससे अपने। ठीक है, मैं तुम्हारे करीब वाले कैफे में आकर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम सुकून से आ जाना। ठीक है, मुलाकात होती है। दुआ, क्या बात है? नीचे क्यों नहीं आ रही तुम? जवेरिया को सुलाकर खुद आराम कर रही थी। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या तुम्हारा ये नाराज नाराज सा रवैया? शारिक, क्या कोई मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? नाराज लग रही हूँ मैं तुम्हें? बिल्कुल। किसी चीज से खुश नहीं होती तुम। हर वक्त चेहरा लटका ही रहता है तुम्हारा। ये कोल्ड बिहेवियर वगैरह। अगर यहाँ कोई कोल्ड है तो वो तुम हो, समझे? इस घर में आए हुए इतना वक्त हो गया, लेकिन हम दोनों ने सुकून से बैठकर बात तक नहीं की। जैसे कि तुम शादी करने के बाद मुझे भूल ही गए हो। तुम्हारे ज़हन में कोई और बात नहीं आती क्या? बस यही कि हाथ पकड़ा, गले लगाया, प्यार किया, यही चीजें? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्लियर बात कर रहा हूँ। हर वक्त बस चाहती रहती हो कि मेरे पास आओ, मुझे प्यार करो, मुझे गले लगाओ। इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते। इश्यूज तो तुम्हें है। मेरा बाप मर गया, इस बात का एहसास है तुम्हें? तमीज से बात करो। मुझे मजबूर मत करो। हफ्सा तक तुम्हारा चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली गई यहाँ से। जी खाला जान। मैरी मैं हूँ। अरे जैनब, तुमने अपने फोन से कॉल क्यों नहीं की? कुछ हुआ है क्या? मैरी, मेरे दिल में एक शक सा चल रहा है इस वक्त। मैं कुछ समझे नहीं। तुम्हारे जाने के बाद रेस्टोरेंट में जमाल आ गया था। बहुत अजीब सा लग रहा था और काफी घबराया हुआ भी था। अच्छा, फिर? कहने लगा मेरा इस तरफ आने का मूड बन गया तो आ गया। वहाँ पर? हाँ, 1 घंटे का रास्ता तय करके इंसान ऐसे नहीं चला जाता कहीं पर। फिर याद आया जिस दिन हम दोनों उस रेस्टोरेंट में मिले थे। हाँ, उस दिन भी फौरन आ गया था। हाँ, यही तो कह रही हूँ मैं भी। तो ज़ैनब, यानी तुम्हें लगता है वो तुम्हें फॉलो कर रहा है? अगर मैं कुछ कहती हूँ तो फौरन आ जाता है वो। मैं कहीं जाती हूँ तो अचानक सामने खड़ा हो जाता है। समझ गई। इतनी बार इत्तेफाक होना थोड़ा मशकूक लग रहा है। आज भी बिल्कुल वैसे ही किया उसने।
ना रुका, कुछ देर बाद ही चला गया वहाँ से। वाकई बहुत अजीब है यार। कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा फोन सुन रहा है, जैसे जासूसी के लिए फोन हैक हो जाते हैं। अरे ये पता लगाना तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें एक मैसेज भेजती हूँ और उस मैसेज में हम एक फर्जी सा मसला बनाते हैं, फिर कोई जगह तय करते हैं, देखते हैं अगर वो वहाँ भी पहुँच गया तो हो सकता है उससे तुम्हारा मोबाइल हैक किया। ये कुछ ज्यादा बचकाना नहीं हो जाएगा मेरी? जो कुछ तुमने बताया है उसके बाद ये करना बिल्कुल ठीक है। जब कोई शक दिल में बैठ जाए तो फिर तस्दीक करना बहुत जरूरी है। मुझे तो बस एक यही हल नजर आ रहा है। ठीक है, फिर ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं इस शक के साथ रह नहीं सकती। ठीक है, मैं बस तुम्हें अभी मैसेज भेजती हूँ। ओके मेरी जान, बाय। क्या मुसीबत है। मैं काराकोई के एक कैफे में हूँ, उमर को भी लेकर फौरन आ जाओ। ठीक है मेरी जान, मुझे अपनी लोकेशन भेज दो। अल्लाह करे कोई ऐसी बात ना निकले। अब देखते हैं क्या होता है। कसम से लग रहा है ये कोई जादू कर रही है। आप लोग खाना खाइए, मैं जरा जवेरिया से मिलके आता हूँ। इतनी रात गए अचानक? बिस्मिल्लाह, कहीं वो बीमार तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस वो मुझे याद कर रही थी तो सोचा मिला। बस 1 घंटे में आ जाऊंगा, खाएं आप लोग। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी तरफ से भी उसे प्यार देना। ठीक है बाबा, आप लोग मेरा वेट मत कीजिएगा। मेरी भी आ गई है, सीधा कमरे में चली गई, ना सलाम ना कोई दुआ। वो बच्ची की देखभाल कर रही होगी। अम्मी, अगर वो हो तो भी मसला है, ना हो तो भी मसला। सबको शाम बखैर। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जरा किचन में आ सकती हैं? आ रही हूँ। क्या हो गया है जुल्कर, सब खैरियत तो है? अरे अम्मी, बाहर वो मैरी एक कागज लेकर गमले में दफना रही थी। कैसा कागज? मैंने खुद देखा, कोई जादू तो नहीं कर रही? या अल्लाह हमें बचा ले। हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी वो चांद को भी देख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ भी रही थी। तुम उस पर नजर रखो, जब वो अंदर आ जाए तो जाकर देखना उसने क्या दफनाया है। ठीक है अम्मी, मैं भी जाकर देखता हूँ। उमर, हमें शादी सिसली में करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ वेनिस में कर लेते हैं। मैं एक बार वेनिस में होने वाली शादी में परफॉर्म कर चुकी हूँ। उमर, तुम यकीन नहीं करोगे कैसी शान और शौकत से हुई थी शादी। दुल्हन ने एक नहीं 6 वेडिंग ड्रेसेस बनाए, सबके स्पेशल डिजाइन्स थे। क्या जेवरात तो क्या गेस्ट। तुर्की की सारी हाई सोसाइटी वहाँ थी। जानसू, वैसे तुम ये क्या बातें कर रही हो, समझ नहीं पा रहा। बच्चे शादी करने वाले हैं। वाकई में? क्या मतलब है तुम्हारा? मेते ने प्रपोज किया है, अंगूठी भी पहना दी। हाँ ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी अभी फौरन होने वाली है। और फिर तुम क्यों उनकी इतनी जल्दी शादी के लिए बेताब हो रही है? उमर, हम भी तो ऐसे ही थे, जो हम न कर सके वो कर रहे हैं। ऐसे सोचो ना। जानसू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो दोनों अभी इस सब काम के लिए बहुत छोटे हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी कल हो जाए, बस उनकी एक्साइटमेंट में शरीक हो रही हूँ। और वैसे भी अगर आगे चलकर शादी हुई भी तो ऐसा कुछ नहीं होगा जैसी शादियों का तुम जिक्र कर रही हो। वो क्यों? तुम्हारे खानदान की वजह से? खानदान के क्या ताल्लुक इससे?
वैसे भी हम लोग नमूदो नुमाइश वाले नहीं है, न मैं और ना ही मैं थे। हमें ऐसी चमक दमक वाली चीजें वैसे ही पसंद नहीं। अच्छा, लेकिन तुम्हारा एक ही बेटा है, अब वो किसी मैरिज ऑफिस में जाकर शादी थोड़ी करेगा। वल्ला जरूरत पड़ी तो वहां भी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। देखो जानसू, शादी कोई शो ऑफ करने की जगह नहीं होती। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे जिन्होंने धूमधाम से शादी की और 3 महीने बाद तलाक। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। और ये 6 वेडिंग ड्रेसेस क्या होते हैं? दुल्हन का तो एक ही लिबास होता है, काफी नहीं क्या? मुझे बताओ तो जानसू, ये कैसी फजूल नुमाइश है? 6 वेडिंग ड्रेसेस बनाने के बजाय किसी गरीब की जाकर मदद करो, किसी स्टूडेंट की तालीम का खर्चा उठाओ। क्या ये बेहतर नहीं? मेरी यही राय है। जवेरिया को भी लाई हो साथ? फौरन ही जाग गए। मेरी जान, तुम्हें पता था बाबा के पास आ रही है मम्मा? मेरी जान। क्या हो गया तुम ठीक नहीं हो ना? ठीक हूँ, बस थोड़ा अपसेट हो गया अचानक। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। यहाँ आ जाओ मेरे पास। Yalan sevinçle oyalandım, aklın tuzağında dolandım, kusuruma bakma, zil zurna geldim, sabah मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, रोने की जरूरत नहीं है। dayandım. हमेशा। Erbabım aşk madem yasaklar namahrem, kafeste sözler susuyor şimdilik, uçurur zaman hele dumak. मुझे जाना होगा। रुको दुआ, मत जाओ। नहीं रोको, नहीं, ये बहुत गलत है। मगर दुआ, हम बात तो कर सकते हैं ना? मुझे जाना होगा। दुआ, कहाँ जा रही हो इस हालत में? Hatıra oturmuş kalkmaz, halden anlamaz derya deniz düşünce. Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap, içimde avaz avaz yan 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 benimle uzun yola gider gibi, bakma öyle yüzüme, aman cancağızım etme. Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap, içimde avaz avaz yan 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 benimle uzun yola gider gibi, bakma öyle yüzüme, aman cancağızım etme, aman cancağızım etme. हाँ बोले भाई। अजलान, वो औरत मिल गई। ठीक है, मैं बस फौरन वहां पर आ रहा हूँ। ठीक है अजलान। अम्मी, खोलते हैं इसे। सेहत, एलिफ के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा तालीमी सफर, मेरी मोहब्बत। उसने अपनी ख्वाहिशात लिखी है। हाँ, लेकिन इसे गमले में दफन करने की क्या जरूरत थी?
अम्मी शुक्र है ये कोई तावीज नहीं है, मैं तो यही समझ रहा था। गमले में अपनी ख्वाहिशात को कौन दफन करता है, ये तो अजीब व गरीब रिवायत है। इसका क्या करूं अम्मी? इसे वहीं ले जाओ जहाँ से लाए हो, मैं उसके लिए मोहब्बत तलाश करूंगी। मतलब आपके जहन में कोई है? मेरे जहन में तो उरूज का भाई नुमान आ रहा है। लेकिन मेरी उसके मतलब की नहीं। वो बड़ा ही अमीर और खूबसूरत लड़का है, वो पसंद नहीं करेगा मेरी को। वैसे मैं दूध वाले के लिए सोच रही हूँ। वो नीचे वाला? तुम्हें पसंद नहीं आया? कुछ कह नहीं सकता, कुछ अलग सा है ना। मेरे के लिए वो ठीक है। खैर तुम जाके दफना दो इसे। शोर नहीं मचाना, अंदर चलो। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ पता है मुझे। सच कह रही हूँ मैं। अब साफ साफ बताओ तुमसे किसने करवाया ये? हाँ बताओ मुझे किसने करवाया तुमसे? क्या चाहती हो आखिर मेरे भाई से? अजलान आराम से। एक मिनट भाई, तुम अब भी इस घर में आती हो ना बेशर्मी और बेगैरती से। तुम्हारी वजह से मेरे भाई का घर टूटने वाला था, पता है तुम्हें? हाँ मुझे इजाजत दीजिए, मैं खुद उनसे माफी मांगूंगी। मेरा जमीर भी परेशान है। फिक्र मत करो, माफी तो तुम मांगोगी, मैं तुम्हें यहाँ ले जाने के लिए ही आया हूँ। समझ आई? अब तुम मेरे घर चलोगी, सबके सामने एक एक चीज तुम खुलकर बताओगी। समझ आई बात? समझ आई बात? चलो, मैंने कहा चलो। जाहिल औरत। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा जान। वो तुम्हारे हाथ में क्या है, जरा दिखाओ मुझे। बाबा यहाँ लाओ। बाबा वाकई कुछ नहीं है। क्या है ये? मेरी ने अपनी ख्वाहिशें इस पर लिखी थी और यहाँ दफना दिया। और तुमने इसे खोद लिया? नहीं बाबा जान, मुझे नहीं मालूम था कि क्या दफनाया है। तुमने दखल देना जरूरी समझा। मैं ऐसा क्यों करूंगा बाबा? जाओ, आइंदा दूसरों के मामलात में दखल मत देना, याद रखना। सेहत, एलिफ के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा तालीमी सफर, मेरी मोहब्बत। क्या मेरा लोगों पर एतमाद इतना ही कम हो गया है? ये मैं क्या कर रही हूँ? आरिफ साहब, आप कैसे, काम कैसा चल रहा है? असलान को लड़की मिल गई है, वो उसे घर ला रहा है। क्या? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से मिली उसे? ये तो नहीं पता, अभी फोन आया है, बोला है कि सब घर पर रहे। लड़की को ला रहा हूँ, भाई से माफी मांगेगी, सब कुछ कबूल करेगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। आप लोग बैठिए, मैं चलती हूँ। नहीं मैरी, बैठिए, आप भी इस फैमिली का हिस्सा हैं। आखिरकार पता चल ही जाएगा कि इसके पीछे कौन था। बेटी, अजलान उसे यहाँ क्यों ला रहा है? उसका हमारे घर में क्या काम है? अम्मी अच्छा है ना कि वो खुद आकर सब कुछ बताए यहाँ पर। नाइला, रिलैक्स हो जाओ। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो सब कुछ तुम यहाँ बताओगी। मुस्तफा आराम से। बेशरम लड़की, तुम्हें ये सब कुछ करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? बेटी रिलैक्स हो जाओ, आराम से।
हाँ तो तुमने कहा था घर में सब बताओगी, शुरू हो जाओ। मेरा ज़मीर मुझे सुकून नहीं लेने देता, इसीलिए मैं खुद आना चाह रही थी। बेशर्म औरत। अपने ज़मीर की तो तुम बात ही मत करना। नाइला, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, तुम्हें जरा रहम नहीं आया। चलो अब शुरू हो जाओ। मैं मजबूर थी। बेटी, किसने मजबूर किया था तुम्हें? मुझे मुस्तफा और नाइला को जुदा करने के लिए। मरियम साहिबा ने कहा था। मरियम बेगम? अम्मी? क्या कह रही है ये औरत? ये क्या कह रही हो तुम? इन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा मैं नाइला को अपने घर में नहीं चाहती, तो मैं बहू बनाऊंगी। इम्पॉसिबल। क्या? ये झूठ बोल रही है। मैं तो आज इस लड़की को पहली बार देख रही हूँ, पहले कभी नहीं देखा। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है मुस्तफा, ये झूठ बोल रही है। मरियम बेगम, तुम कभी नहीं सुधर सकती। ऐसा करते शर्म नहीं आती तुम्हें? अब्दुल्ला साहब, मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगी? इन्होंने कहा कि ये बहुत शोर मचाती है, घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, और ये भी कि मेरे पोते का ख्याल नहीं रखती। इन्होंने ही मुझसे कहा था कि तुम मेरे बेटे की गाड़ी से जानबूझकर टकराना। क्या? अम्मी, शर्म आनी चाहिए आपको। अम्मी, ये औरत झूठ बोल रही है। मैं कसम खाती हूँ ये झूठ बोल रही है। अम्मी, ये सब क्या सोच के किया? शायद मेरी और अलिफ की वजह से है। तुम खामोश रहो। क्यों खामोश हो जाओ? कब तक खामोश कराएंगे? और इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप कब से खेल खेलती आ रही हैं इसी तरह से, और आपस में हम लोगों को लड़वाती हैं, उसके बाद उरूज को डांटती हैं। मरियम बेगम, तुम ये सब भला क्यों करती हो? गुनाह है ये सब, गुनाह। अल्लाह, मुझे कुछ हो रहा है। अम्मी, बस ये ड्रामे बंद कर दें। हम कब से बर्दाश्त कर रहे हैं, बस बहुत हो चुका है, अब तंग आ चुके हैं। मुस्तफा, जब अम्मी ने कहा कि नाइला को मत बताना, तो हमें समझ जाना चाहिए था इन्हीं का काम है। अरे मुझे क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। बेटी, तुम जाओ यहाँ से। ये इनकी दी हुई रकम है। रहने दो। बस आइंदा हमारे घर के सामने से गुजरना भी मत। जाओ। अब भी झूठ कह रही है। मैंने तुम्हें कब पैसे दिए थे? चलो नाला, चलो आ जाओ, हद ही हो गई। अब्दुल्ला साहब, वो औरत झूठ बोल रही है। मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वाह 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 वाह। झूठ।
इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं? हलीमा आपस से मिलने आई हूँ मैं। वो इस वक्त किसी से नहीं मिलती। बराए करम आप सुबह आइए। मैं उनकी बहन जैसी हूँ। दरवाजा खोलो बेटी। आइए। शुक्रिया। शुक्रिया। आपा आ गई हूं मैं। ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जो खो चुके हैं। ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जो नाउम्मीद हैं। ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जो खुद को साफ करना चाहते हैं। अगर तुम साफ होने के लिए तैयार हो तो आओ, वरना चली जाओ। तैयार हूं मैं। जैसे आप कहेंगी मैं करूंगी।